ये है मैकबुक एयर और ये है इन्फिनिक्स इनबुक X1 Neo। यार सच बताऊं ना, फर्स्ट लुक में ये लैपटॉप ना मुझे एप्पल मैकबुक की तरह दिख रहा है। अब एक्चुअल में ये मैकबुक को कितना कम्पीट करेगा ये तो यार इसकी टेस्टिंग करने के बाद ही हमें पता लगने वाला है। पर लुक वाइज एंड डिजाइन वाइज देखो तो यार दोनों में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है। साइड लुक से भी दोनों लैपटॉप्स में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज है और बॉटम में भी यार दोनों लैपटॉप के ना स्क्रू की पोजीशन तक यार एकदम एक जैसी है। वाह क्या बात है। लैपटॉप को ओपन करने की पोजीशन पर भी थोड़ा गौर फरमाया जाए तो देखिए दोस्तों, दोनों के कटआउट भी यार काफी ज्यादा सेम नहीं लग रहे हैं। क्या बात है। और दोस्तों सबसे अहम बात कि हम इन्फिनिक्स की टॉप सरफेस और मैकबुक की टॉप सरफेस को फील करेंगे ना तो यार आपको यकीन ही नहीं होगा, दोनों 95% तक एक ही जैसे फील देते हैं। रियली तो यार डिजाइन एंड लुक के अकॉर्डिंग तो इन्फिनिक्स ने एप्पल वाली वाइब्स तो दे दी है, लेकिन भैया क्या काम भी एप्पल वाला करोगे? चलो यार ये तो टेस्ट करके मालूम चलेगा। पर दोस्तों इसको हम थोड़ा ऑन पेपर भी देख लेते हैं, ठीक है? तो यार इसके अंदर 8GB की रैम दी हुई है जो कि तकरीबन 2900 मेगाहर्ट्ज की है और इंटरनल स्टोरेज के लिए 256GB SSD के साथ आता है ये। और इसमें हमें इंटेल सेलेरॉन क्वाड कोर N5100 प्रोसेसर चिपसेट मिलता है। चलो यार ये भी अच्छी बात है। डिस्प्ले का एक्चुअल साइज जो है वो है 14 इंचेस और ये एक IPS फुल HD है। गाइस यार वाकई में ना सही चीज दी है यार इन्फिनिक्स ने, क्या कहते हो आप? और दोस्तों इसमें 4330 mAh की बैटरी भी लगी हुई है जिसके बारे में मैंने सुना है कि ये बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाती है क्योंकि इसके साथ हमें 45 वॉट यानी कि 45 वॉट का AC अडॉप्टर दिया गया है और केबल टाइप C to टाइप C है। यार ये भी बहुत अच्छी चीज है ना? तो सबसे पहले दोस्तों इसके बेसिक स्पेसिफिकेशन को कंफर्म कर लेते हैं। एक बात बोलूं, कीबोर्ड के बटन की पोजीशन भी ठीक है लेकिन मैकबुक के कंपेयर में ना स्कर्ट ट्रैक पैड थोड़ा सा बड़ा है ना? हाँ गाइस, तो अबाउट सेक्शन में हर चीज ओरिजिनली ही दी गई है, एकदम परफेक्ट तरीके से जैसा है वैसा दिया गया है। भैया ट्रांसपेरेंसी तो बहुत जबरदस्त रखी है, ठीक है? और इसके बेजल्स भी काफी पतले हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कि इस लैपटॉप की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। और यार यूजर एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा हो जाता है क्योंकि यार सच बताऊं ना, बड़े बेजल ना स्क्रीन का लुक खराब कर देते हैं यार, और क्या। वैसे दोस्तों इसका डिस्प्ले IPS फुल HD है जो इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। OS इसमें विंडोज 11 है जिसका फील एंड एक्सपीरियंस काफी दमदार है। इसमें लेफ्ट साइड में फुल साइज HDMI पोर्ट है, USB 3.0 पोर्ट है और टाइप C पोर्ट है और एक छोटी सी चार्जिंग LED लाइट भी है इसमें। राइट साइड की बात करें तो दोस्तों आपको राइट साइड पर मिलेगा माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एक और टाइप C पोर्ट, 3.5 mm ऑडियो जैक और एक और 3.0 USB पोर्ट और एक एंटी थेफ्ट की लॉक। वाह बहुत सारी चीज दीदी, बहुत अच्छी बात है। बॉटम में रबर भी है, किसी भी सरफेस पर ये अच्छे से ग्रिप दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कीबोर्ड के बटन्स भी काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, फिंगर्स की पोजीशन भी काफी अच्छी आ रही है, एकदम परफेक्टली सेट हो रहे हैं। कोई नहीं, हमें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई सच बताऊं। और इसमें हमें व्हाइट LED बैक लाइट भी मिल रही है गाइस। वाह क्या बात है यार, सच में कमाल की बात है। इन्फिनिक्स ने तो यार मौज कर दी है, क्यों? और इसका ट्रैक पैड मैकबुक से थोड़ा सा बड़ा है और अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है यार, गजब यार, एकदम मक्खन की तरह चल रहा है, एकदम सट है ना? सही है यार। मुझे ना सबसे बेस्ट इसका डिस्प्ले की क्वालिटी लगी, सच बता रहा हूँ, जो कि 1080p IPS फुल HD डिस्प्ले है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और इसकी ब्राइटनेस हम मैक्सिमम 300 निट्स तक कर सकते हैं। ये सही है यार, ब्राइटनेस काफी सही है। और यार सच बताऊं ना, डिस्प्ले की क्वालिटी तो बहुत ही मस्त है यार। नहीं मैं बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये एक्चुअल में बहुत ही मस्त है यार। मैं क्या बताऊं आपको, आप देख ही रहे हो। और दोस्तों हर डिटेलिंग ना बहुत ही क्लियर दिख रही है, एकदम जबरदस्त। और बेजल्स की थिकनेस लुक पर 4 चांद लगा रही है यार। मूवीज एंड यूट्यूब वीडियोस देखने में अलग ही मजा आ रहा है इसमें, सच में बता रहा हूँ, अमेजिंग है। स्पीकर्स में हमें DTS साउंड की क्वालिटी मिलती है जो कि ठीक ठाक है। मैं बहुत स्क्रीन जैसी तारीफ नहीं करूंगा लेकिन हाँ ठीक ठाक है, एवरेज है, गुड है। और अब हम बात करते हैं कि ये वर्किंग के हिसाब से क्या क्या कर सकता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर गूगल, यूट्यूब, वर्ड, एक्सेल या गूगल शीट वगैरह वगैरह बहुत अच्छे से चला सकता है। मेरे हिसाब से ना एडिटर्स, गेमर्स, कोडर्स और एनिमेशन वालों के लिए ये नहीं है। यस, अगर इस पर थोड़ा सा भी ज्यादा लोड आया ना तो ये कोमा में चला जाएगा। अरे मेरा मतलब कि हैंग हो जाएगा, और क्या।
अब ये लैपटॉप परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट वर्क करने, ऑफिस वर्क वाले, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं या जिनको बस लैपटॉप चाहिए, उन सभी के लिए ये बेस्ट है। इस बजट के अंदर उनके सभी काम बड़ी ही आसानी से इसमें से हो जाएंगे। एक बार इसके सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर नजर मारें तो हमें बजट के हिसाब से ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल रहा है, रियली बोल रहा हूं। और इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर में भी आपको 4 कोर मिल रहे हैं यार, 4 कोर्स। यूजुअली इस प्राइस में डुअल कोर प्रोसेसर ही मिलता है, जो कि बढ़िया है यार, बढ़िया नहीं बहुत अच्छा है। अब क्या बच्चे की जान लोगे क्या यार, और क्या यार। इसका वेबकैम ट्राई करके देख लेते हैं। अब भाई दिया हुआ है तो टेस्ट करना तो बनता है यार। वैसे फंक्शन की और स्पेस से इसकी लाइट ऑन हो जाती है, मस्त है ना। हाँ, वैसे वेबकैम की क्वालिटी की बात करूं दोस्तों तो जस्ट ठीक ठीक ही है। एंड लास्ट बैटरी की बात कर लेते हैं तो मुझे लगता है बैटरी नॉर्मल यूजेस पर एक दिन तो आराम से चल जाएगी, पक्का पक्का, यस। पर इन्फिनिक्स का कहना है कि कंटिन्यू 11 घंटे का बैकअप देगा, और अब सबको पता है इसका 60-70% तो दे ही देगा यार, है ना। अब बात आती है कंक्लूजन की कि इसको खरीदें या नहीं खरीदें। तो यार मैं सच बताऊं, डिजाइन एंड लुक अच्छे हैं, लाइट वेट है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, डिस्प्ले बेस्ट है यार, मैंने ऊपर भी बोला बहुत बेस्ट है इसका डिस्प्ले, पर वेबकैम ज्यादा खास नहीं है। ओवरऑल गाइस अगर मैं बात करूं तो ये लैपटॉप मुझे एक्चुअली में ना वर्थ बाइंग लग रहा है, क्योंकि इसको यूज करने का फील बहुत ही अलग है यार, मस्त वाला आ रहा है। मैंने बताया ना, एकदम मैकबुक वाली फीलिंग देता है आपको ये। और दोस्तों इस प्राइस रेंज में ऐसी चीज मिलना वाकई में बड़ी बात है। एक्चुअली में ना प्राइस रेंज की बात होती है परचेसिंग में, तो इस प्राइस रेंज में जो आपको ये इन्फिनिक्स दे रहा है ना, वो बेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट गैजेट वाली वीडियो में। पीस आउट।